क्या कारण है कि एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी को समाज में जितना सम्मान मिलता है उतना किसी और व्यक्ति को नहीं मिलता? आखिर क्यों लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नेताओं से ज्यादा भरोसा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर करते हैं? और क्या कारण है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था नीति निर्माण से लेकर उसके जमीन पर उतरने तक की जिम्मेदारी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ही दे रखी है? तो इन सवालों का जवाब उन क्वालिटीज में छुपा हुआ है जो एक आईएएस अधिकारियों में होने चाहिए। वो क्वालिटीज जो इंटरव्यू लेते समय पैनल कैंडिडेट्स में ढूंढता है, वो क्वालिटीज जिन्हें अपने अंदर डेवलप किए बिना सिविल सेवा अधिकारी बन पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है कैसे पहचानें कि आईएएस आईपीएस बनने का रास्ता आपके लिए है या नहीं। तो सिविल सेवा परीक्षा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये उम्मीदवार को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक टेस्ट करती है। इतने बड़े सिलेबस वाली लंबी और कठिन परीक्षा को ये जांचने के लिए तैयार किया गया है कि कैंडिडेट्स में आईएएस अधिकारी का रवैया है या नहीं, क्या वो सेवा देने के लिए तैयार है कि नहीं। वो कहते हैं ना कि यह परीक्षा उम्मीदवार को फेल करने की है, ना कि उन्हें पास करने की। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसे परीक्षा में पास करने में मदद कर सके और अपनी नौकरी में भी सफल हो सके। तो एक आईएएस अधिकारी के व्यवहार को परीक्षा के चरण में ही धारण या विकसित करना होता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिनके आधार पर आप ये जांच कर सकते हैं कि आप आईएएस बन सकते हैं या नहीं। तो पहली है दृढ़ता। अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक प्रयास करते रहने को दृढ़ता कहा जाता है और ये एक आईएएस उम्मीदवार के सबसे वांछित गुणों में से एक है। तो इस परीक्षा को पास करने के लिए व्यक्ति में दृढ़ता का गुण होना ही चाहिए। उसे तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक वो सफल ना हो जाए। यही कारण है कि एक उम्मीदवार को कई बार परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है। तो यदि आपको लगता है कि आपके अंदर दृढ़ता की कमी है तो आज से ही इस गुण को विकसित करने के लिए काम शुरू कर दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आलस्य को त्यागिए। अपने मन में कोई भी लक्ष्य को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कीजिए और तब तक चैन से ना बैठिए जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। नेक्स्ट इज देशभक्ति। तो देशभक्ति एक आईएएस अधिकारी होने का आधार है। तो यदि आप देशभक्त हैं और आपने कभी न खत्म होने वाले प्रयासों से देश की सेवा आप करना चाहते हैं तो आप इस पेशे के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। तो जैसे ही आप इस प्रतिष्ठित पद पर तैनात होते हैं, आपको लोगों को प्रशासित करने, नई नीतियां लाने और उन्हें पूरी लगन से लागू करने के बारे में सोचना पड़ता है। इसीलिए अपने अंदर देशभक्ति का भाव आज से ही जागृत कीजिए। और वो कैसे करेंगे? इसके लिए अपने सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में पढ़िए, स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को समझिए और मन में हमेशा ये बात रखिए कि किसी ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, तब जाकर अपने देश को अपने हिसाब से चला पाने का हमें मौका मिला है। नेक्स्ट इज निस्वार्थता। तो इस तरह के महान पद पर बने रहने के लिए आपको लोगों का व्यक्ति यानी पीपल्स पर्सन बनना पड़ेगा। तो नीतियों के क्रियान्वयन के लिए या सरकार के किसी भी प्रावधान के लिए आपको निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के बारे में सोचना होगा और अपनी मातृभूमि को हमेशा खुद से पहले रखना पड़ेगा। ऐसा समय होते हैं जब आपको राष्ट्र की सेवा करने के लिए निडर और भावनाहीन होना पड़ता है और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप देश को विकसित और गौरवान्वित करने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए उन चीजों के लिए काम करें जिनका देश के विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो आप भी आज से ही अपने खुद से पहले अपने आसपास मौजूद शोषितों और वंचितों का ख्याल करना शुरू कर दीजिए। इसकी शुरुआत अब अपने घर और मोहल्ले से कीजिए। घर में काम करने वाले लोगों से आदरपूर्वक बात कीजिए और उनकी समस्याओं की जानकारी लीजिए तथा उन्हें उचित सलाह दीजिए। नेक्स्ट इज धैर्य। तो धैर्य एक आईएएस अधिकारी का एक और महत्वपूर्ण गुण है। तो परीक्षा 1 वर्ष से अधिक समय तक चलती है और तैयारी में आमतौर पर 1 वर्ष लगता है। तो औसतन एक उम्मीदवार को इस परीक्षा के लिए 2 साल तक काम करना पड़ता है, बशर्ते वो पहले प्रयास में सफल हो जाए। मगर एक औसत उम्मीदवार परीक्षा को क्रैक करने में 2 से 3 साल का उसे समय लग जाता है। लगातार प्रयासों की इतनी लंबी अवधि के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन धैर्य की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि नीति निर्माण 1-2 कदम आगे और 1 कदम पीछे ले जाता है।
तो इसके आधार पर व्यक्ति को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत धैर्यवान होने की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले और अधीरता अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनालिटिकल एबिलिटी। तो जैसे जैसे आप इस परीक्षा के लिए अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सभी स्थितियां ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। ऐसे मामले में आपको कोई भी मुद्दे को समझने या स्थिति पर अलग अलग दृष्टिकोण प्राप्त करने और संतुलित निर्णय ले सकने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए भी यह परीक्षा ली जाती है। तो नौकरी के लिए भी इसी तरह के विश्लेषणात्मक क्षमता की जरूरत होती है। तो उदाहरण के लिए यदि आप किसी ऐसे कारखाने को बंद करते हैं जिसमें बाल श्रमिक काम करते हैं, तो आप उन बच्चों की आजीविका छीन लेंगे जो आपराधिक गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं, जिससे भविष्य में स्थिति और भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचें, फिर सभी पक्षों का एक तौल कर एक ऐसा निर्णय लें जिसमें नुकसान यदि जीरो ना भी हो मगर मिनिमम हो। इसलिए सिविल सेवक बनना आसान नहीं है। एक व्यक्ति पर थोपी गई प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बहुत ही मेहनत और साहस की आवश्यकता होती है। यदि आप भविष्य में आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको निडर होकर अपनी महत्वाकांक्षाओं का पालन करना होगा और अपनी राय और विकल्पों में विश्वास रखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।